दोस्तों, नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी पर अड़ गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में पहले ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और सम्राट चौधरी अचानक अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, चंद्रकांत जी? अचानक सम्राट चौधरी पहुंचते हैं और नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 1 तारीख से विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि 2 तारीख को विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले दरअसल एनडीए में इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है कि स्पीकर कौन होगा। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि क्योंकि गृह विभाग हमने दे दिया है, गृह विभाग बीजेपी के पास चला गया है, तो अब कम से कम जो स्पीकर की कुर्सी है, जो महत्वपूर्ण पद है, वो हमको मिलना चाहिए। इसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी आ रही थी, नाराजगी भी सामने थी और लोग ये बताते हैं, जो पटना में तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उस कैबिनेट मीटिंग में भी ये मुद्दा उठ गया कि भाई विधानसभा का स्पीकर जो है वो अब जेडीयू का होना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग मिल गया है बीजेपी को और भी बहुत से विभाग मिल गए हैं, तो ऐसे में विधानसभा स्पीकर की कुर्सी मिलनी चाहिए। अच्छा, इस बीच हुआ ये कि नीतीश कुमार, क्योंकि आप जानती हैं कि उन्होंने गृह विभाग जब छोड़ा तो बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि वो नीतीश कुमार जिन्होंने कभी गृह विभाग नहीं छोड़ा, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे हों या फिर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार बनाई तब भी उन्होंने गृह विभाग कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार उनको गृह विभाग छोड़ना पड़ा। यानी जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग छोड़ने के लिए प्रेशर बनाया होगा। अब आज की तारीख में जो नंबर गेम है उसमें बीजेपी नीतीश से आगे है। बीजेपी के 89 विधायक हैं और नीतीश के 85 विधायक हैं। बहुत बड़ा फासला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक फासला ज़रूर है। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब साथ हैं। तो इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात आएगी तो ये सब बीजेपी का साथ देंगे। इस वजह से नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं कि स्पीकर उनका होना चाहिए। जब ये स्थिति नहीं बन पा रही है, नीतीश कुमार नहीं सहमत हो पा रहे थे, कोई रास्ता नहीं था, तो जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो अचानक दिल्ली के लिए निकलते हैं और दिल्ली जाकर के वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके बाद अमित शाह से उनकी जो चर्चा हुई, जो अखबारों में जो खबरें सामने आई, उसमें ये लिखा हुआ है कि बिहार को विकसित बनाना है, बिहार को नए रास्तों पर लेकर जाना है और इसके लिए सम्राट चौधरी के साथ मंथन हो रहा है। आप समझ सकती हैं, यानी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन सारा मंथन, सारी चीज़ें सम्राट चौधरी के साथ डिस्कस हो रही हैं। सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है उसको भी बिहार में लागू करना चाहते हैं। बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया है बिहार के अंदर। हम कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नीतीश कुमार इस बुलडोज़र एक्शन के साथ कितना कंफर्टेबल रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कभी इस तरीके की कार्रवाई के पक्ष में नहीं रहे हैं। लेकिन बिहार में अब इस तरीके की कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। दूसरी तरफ स्पीकर की कुर्सी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो सम्राट चौधरी उसका हल निकलवाने के लिए सीधे अमित शाह के पास पहुंचे हैं और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। अचानक जो सम्राट चौधरी दिल्ली गए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, इसको लेकर भी लोगों के अंदर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। देखिए, शुरू से एक बात बिहार में कही जा रही है कि बिहार में जितना बड़ा बहुमत मिला है एनडीए को, या यूँ कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो बीजेपी की ये कोशिश ज़रूर है कि अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। खबरें इस बीच ये भी आई कि दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं सतीश यादव, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको भी तोड़ने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। तो इधर ओवैसी ने नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया कि अगर आप सीमांचल का ध्यान देंगे, उनका विकास करेंगे, तो हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार कहीं ओवैसी को साथ लेकर, कांग्रेस को साथ लेकर और फिर तेजस्वी के साथ जाकर के किसी नए मोर्चे पर काम कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, वो कब कौन सा फैसला ले लें। अब हर किसी की नज़र 2 तारीख पर है, जब स्पीकर का चुनाव होना है, जब स्पीकर का ऐलान होना है, और अगर उसमें नीतीश की नहीं चली, देखिए मैंने आपसे बार बार कहा और दर्शक भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पीकर की कुर्सी सदन चलाने के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण होती है, बाकी भी तमाम चीज़ें होती हैं जिसके लिए स्पीकर की कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप देखिए, पिछली बार जो सरकार थी उसमें स्पीकर की कुर्सी बीजेपी ने अपने पास रखी थी।
लेकिन इस बार क्योंकि नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कम से कम एक हैंड उनका मजबूत होना चाहिए। ऐसे तो नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे और इसी वजह से उनकी नाराजगी है। अब दिल्ली दरबार जब इसमें दखल देगा तब इसका क्या हल निकलेगा, और अगर स्पीकर की कुर्सी नीतीश से छिनती है तो उनका रुख क्या रहने वाला है, ये अभी देखना बाकी है। तो देखिए, नीतीश कुमार की जो नाराजगी है बेशक दिल्ली तक पहुंच चुकी है और खुद सम्राट चौधरी सारी चीजें देख रहे हैं। लगातार वो अब अमित शाह से अब मिलने पहुंच गए हैं, बातचीत पे जोर दे रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को मनाया जाए, समझाया जाए। तो आगे के जो अपडेट्स रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।